मैं चली जाऊंगी तुम देख, तू मायके चली जाएगी मैं। अच्छा ये भी लग रहा है गुंजन देख। दिखाना भी ये दोनों में। इसमें एक और कलर ये भी मिल जाएगा। और इस बार ना मम्मी का बिल्कुल मन नहीं कर रहा मुझे खरीदने के लिए। हाँ नहीं, मेरे को मन नहीं कर रहा, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, मेरी बात तो ये है। हाँ पूरे 1 साल के लिए जा रही हूँ मैं, तभी तो इतने सारे कपड़े भर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीना इसी का नाम है द गुंजन शो। सर्दियों के मौसम में बेड को फुर्सत मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि पूरे दिन सब लोग बेड पे ही बैठे रहते हैं। और अभी आज से ही इनकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई तो सभी लोग बेड पर ही बैठे थे। जैसे ही लोग उठे मैंने सोचा फटाफट बेडशीट चेंज कर देती हूँ क्योंकि मुझे बेडशीट धुलनी थी और फिर से आके बैठ जाते तो फिर काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता। और आज मैंने सुबह से मशीन लगाई हुई है क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े मुझे धुलने थे। आजकल क्या हो रहा है, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, 2-3 दिन में जाके कपड़े सूखते हैं। और बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं तो मैं जा रही हूँ कल अपने मायके। तो सोच रही हूँ इससे पहले जो छोटे मोटे काम करने थे वो फटाफट कर देती हूँ। अचानक से ही जाने का प्रोग्राम बना था, पहले हमें था कि 29 में जाएंगे, लेकिन बच्चों की छुट्टियाँ आज से ही स्टार्ट हो गई तो मैं सोच रही हूँ कल सुबह ही निकल जाएंगे। तो इसके लिए मुझे कुछ तैयारी जल्दबाजी में करनी पड़ेगी, तो मुझे मार्केट भी जाना है। और सर्दी का मौसम है तो दिन का पता ही नहीं चलता, पूरे दिन तो कोहरे में रहता है। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट काम करके फिर मैं मार्केट चली जाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीना इसी का नाम है द गुंजन शो। सुबह का सारा काम लगभग हो ही चुका है और सर्दी इतनी जबरदस्त पड़ रही है, पूरा दिन धूप नहीं निकलती। मुश्किल से जाके 2-2:30 बजे धूप निकलेगी और 4 बजे से फिर से सर्दी पड़नी स्टार्ट हो जाती है। और सर्दी की वजह से बच्चों की छुट्टियां भी हो गई हैं तो मैं सोच रही हूँ मायके हो आऊं क्योंकि बच्चे काफी दिन से कर रहे हैं और यही था कि सर्दियों की छुट्टी में हम जाएंगे। तो मैं इनसे कह रही हूँ कि चलो मार्केट चलते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग मुझे करनी है। दरअसल 29 में काशवी का बर्थडे भी है तो मैं उसके लिए ही कुछ लेने जाना चाहती हूँ। और जब ना छुट्टी होती है सारा रूटीन बिगड़ जाता है, सब कुछ बहुत लेट होता है। तो ये अभी जाऊंगा करते करते 1 बज गया है। तो अब भी कुछ कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ पहले जल्दी नहा के रेडी हो जाओ, मार्केट हो आते हैं क्योंकि शाम के टाइम बहुत ज्यादा सर्दी होती है और बच्चों को भी जिम्नास्टिक लेके जाना होता है। तो मैं फटाफट मशीन में कपड़े डाल देती हूँ। एक बार तो मशीन चल चुकी है, कपड़े 2-3 दिन में सूखते हैं। तो तब तक मैं बेडशीट वगैरह डाल आती हूँ और इनको उठाती हूँ, कहती हूँ चल दो जल्दी मार्केट चलना है। पागल है ये प्यार मम्मी देख लो, कॉपीराइट है, गाना गा रहे हैं। पर क्यों? तेरी बात है, ये मेरे कॉपीराइट। जब तुम करो आते ओ कुछ भी कहने सुन, बात सुन पहले। मार्केट तो मुझे नहीं पता, पूरा दिन यही निकाल देते तो हो। मैं स्कूटी चलानी सिखा दी, चाबी है टंगरी। सिखाई तुमने, सिखाई थी, कोशिश तो करी थी, कोशिश डांट के। चाबी है टंगरी। अच्छा, अबला नहीं हो तुम, हाँ। नारी, ठीक है, सब पे भारी, ठीक। तो पति क्या काम आएंगे फिर? अपनी ऊर्जा को संचित करो, अच्छा, अपनी शक्तियों को पहचानो। हो गया, दुकान अपनी पे शक्ति को जाओ। पहचान लो। मुझे कुछ तुम्हारी दवाई भी दूंगी, लो अपने आप दवाई अपनी ली सुबह नारी से। का कर्तव्य है है, नारी का अपने कर्तव्य पति है। की लंबी हाँ, आयु तो के लिए नारी का उसके ये भी तो, स्वास्थ्य की देखभाल नारी का ये भी तो है कि पति के को साथ लेके जाना जहाँ भी जाना। चिंटू के पापा ने कहा था। चिंटू के पापा से तो बात होगी इस बार। करना लोग ऐसे ऑर्डर दे दिए ना, संशोधन नाम की कोई सुनो, चीज होती है। फिर शाम को भी सर्दी, फिर वहाँ बच्चों को जिम्नास्टिक है, मुझे मार्केट जाना है। बज रहे हैं 12, खाना हो गया। भाई 3 दुकानों में अगर सामान नहीं खरीदा मैं उल्टा आ जाऊंगा। इस बात का क्या पसंद आने की भी बात है? तुम्हें पसंद आता ही नहीं, पूरे दिन घुमाओगे मार्केट में, फिर आधी चप्पल ले जाना। तो उन दुकानों को भी उद्धार में जिन पे कभी कोई जाता ही नहीं, सामान नहीं निकलता। सामान भी जाएगी, हमें कोई देख ले, मैं सबको देखती हूँ पहले तसल्ली से। और मन में पता कितनी गाली देते होंगे वो, ले काम है उनका, कहीं नहीं। बताओ कब चलोगे? पहले नहा लो, फिर नहाओगे नहीं। वो सही लग रहा हूँ, नहाए हुए से लग रहे हैं, ऐसे होता है नहाए हुए। देखो कितना सुंदर चेहरा लग रही है नहाई थी। जिसकी नाक बैठे जो करो ना
इसका मतलब वो नहा लिया, जो नहीं कर रहा वो नहीं नहाया। मेरा दिल और हमारी मम्मी को देखो फोन में कितनी कितना ये देखो मम्मी को, ये प्यार जो इन्हें कुछ नहीं दीन दुनिया का पता है। फिर पता क्यों नहीं दिख दुनिया का? जो आया कॉपीराइट फिर देखना करता है। गाओ पर जब आते हो तुम तो ठाली हो फिर एकदम कुछ काम वाम तो है नहीं। कुछ अब भी छुट्टियां हुई ना? कहने अब से मैं डरता। मायके चली जाऊंगी तुम देख। तू मायके चली जाएगी मैं इस पे भी कॉपीराइट आएगा। हाँ हाँ बोलो। मैं तेरी लाऊंगा। अब मैं तेरी मैं पुलिस केस करवाऊंगी। फिर क्या, मैं बच्चों को ले जाऊंगी, मैं आधी तनख्वाह पाऊंगी, मैं पेट मजे से खाऊंगी। समझे? हाँ बेटा। बोलो। हाइट में आप बताइए इतनी मोटी। लकड़ी वाली से उस पर भी आ नहीं पाएगी, वो बैठने में दिक्कत होगी ना। इसे लगवा के देखो। तो फाइनली मैं इनको लेकर आ गई थी शॉपिंग के लिए, और जैसा कि ये पहले ही कह रहे थे, मैं 2 दुकान छोड़ के तीसरी दुकान है जहाँ पे मुझे कुछ पसंद आया। कौन सी, ये वाली? चलो भैया यही कर दो। और बताइए एक भैया वो और कोई नहीं। वही वाला ठीक है ना, ये वाला अच्छा ये भी लग रहा है गुंजन देख। दिखाना भैया दोनों में। इसमें भाभी कलर ये भी मिल जाएगा आपको। वाला लाइट वाला लेके उसके फेस पे वैसे दोनों ही अच्छे लगेंगे। तो दोनों ले लो। वो तो कलर नहीं, ये वाला, ये दोनों ले लो। दोनों ही कर दो, दोनों ही फाइनल कर। ये सब हो गया ना, यही सब तो है। एक बार ये जो प्रैक्टिस। तो यहाँ से काशवी का गिफ्ट लेकर हम लोग निकल लिए थे, और उसके बाद बस घर पे आके खाने का टाइम हो गया था। खाना किया, उसके बाद बच्चों को जिम्नास्टिक भेज दिया। और जब मैं मायके जाती हूँ तो उससे पहले मैं अपने गार्डन को थोड़ा ठीक करके जाती हूँ। वैसे तो भी मैंने 1-2 दिन पहले ही इसमें सारे प्लांट्स में दवाई वगैरह डाली थी, लेकिन फिर भी जाने से पहले सोच रही हूँ कि एक बार फिर से क्लीनिंग कर दूँ तो कुछ दिन चल जाएगा। क्योंकि आजकल ना हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और पौधे काफ़ी सर्दी में ख़राब होते जाते हैं, तो टाइम टाइम पे इनको पानी और खाद की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ जाते जाते ये काम भी करती जाऊँ। लास्ट ईयर जब मैं गई थी, इन दिनों में ही गई थी, तो तब जब मैं आई थी प्लांट्स काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो मैं फटाफट झाड़ू निकाल के इनमें हल्का फुल्का पानी दे दूँगी। ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो सर्दी में नहीं पड़ती, 1 दिन पानी देने के बाद 4-5 दिन आराम से चल जाता है। तो बस वही सब काम मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, गार्डन का काम तो मेरा हो गया, और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। और मुझे कपड़े लेके जाना है, क्योंकि कल के कपड़े भी आज ही सूखे हैं, और आज भी काफ़ी कपड़ों की धुलाई हुई है। तो बस देखते हैं आने के बाद क्या हाल हुआ मिलेगा। पिछली बार तो काफ़ी प्लांट्स ख़राब हो गए थे, और अब ना सर्दी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो प्लांट्स को काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है। और अभी मुझे पैकिंग भी करनी है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कल सुबह निकल जाएं, और अभी आईब्रो वगैरह भी मुझे करानी है, तो काफ़ी काम है। तो मैं चलती हूँ फटाफट नीचे। सारे कपड़े धुले
थे आज, जितने लेकर आई हूँ उतने ही ऊपर छोड़ के आई हूँ, क्योंकि आज 2-3 तो बेडशीट ही धुली है और सर्दियों में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि इनकी तह बनाते रहूंगी और जो मुझे लेके जाने हैं उनकी मैं पैकिंग कर लूंगी, क्योंकि बच्चे गए हुए हैं जिम्नास्टिक। जब बच्चे रहते हैं तो फिर काफी परेशान वो करते हैं। तो बस सर्दी में ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कितने कपड़े लेकर जाएं, क्या लेकर जाएं, क्या ना लेकर जाएं, क्योंकि बच्चों के साथ तो ना बहुत सारे कपड़े चाहिए। अपने तो मैं फिर भी मैनेज कर लूंगी, भाभी के और मम्मी के चल जाते हैं मुझे तो। और इस बार ना काफी खुशी हो रही है, क्योंकि काफी टाइम बाद मैं जा रही हूँ और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 3 महीने तो मुझे बिल्कुल हो गए कि मैं मिलने भी नहीं गई, वरना मेरा हर महीने चक्कर लग ही जाता है। आई लगता है मम्मी आ गई। मम्मी देखना, जो सबसे बड़े बैग है घर में वो निकाले। इनका बिस्तर बंद, इसमें तो जब ये कहीं ड्यूटी के लिए जाते हैं तो अपना बिस्तर लेके जाते हैं। बैग का साइज बिस्तर का ही तो है। बिस्तर बनता है, इनके साथ में और बैग भी करना पड़ सकता है। बच्चों के ही आएंगे, बच्चों की जैकेट इतनी मोटी मोटी जाती है, सर्दी में इतने कपड़े जाते हैं। ये सोचेंगे घर वाले अपने घर बार छोड़ के आ गए। कपड़े नहीं होते ज्यादा कपड़े। हाँ इसकी कपड़े वो कलर रेड वाला कहाँ है वो नहीं दिखा मुझे वहाँ क्यों पे। बाद में सर्दियों में कपड़े अपने नहीं ज्यादा लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं तो फिर भी वो ये हो जाएगा, लेकिन बच्चों के तो पूरे चाहिए ना। नहीं सर्दियों में कपड़े ज्यादा हो जाते हैं ना, जैकेट में इतना सामान हो जाएगा। हाँ। और इस बार ना मम्मी का बिल्कुल मन नहीं कर रहा मुझे भेजने के लिए। हाँ नहीं मेरे तो मन नहीं कर रहा, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, मेरी बात तो ये है। खाना बनाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, बना के रख जाऊं कई दिन के अरे लिए। हाँ कौन खाएगा। हमारे यहाँ पे ना पूरी वगैरह भी नहीं खाते, वरना 2-3 दिन चल जाए, ऐसे कि एक टाइम नाश्ते में खा लें, लेकिन नहीं खाते। सारा ही घर खाली करोगी क्या? सारा ले जाऊंगी भर के, पूरे 1 साल के लिए जा रही हूँ। कितना खुश देखो। जब तो ये तो कल चली जाएगी, मैं क्या करूंगा। मुझे पता ऊपर के मन से कहीं गुंजन दवाई लाना, गुंजन पानी लाना, है ना। गुंजन इस साल जाके अब तुम अगले साल आओगे। हाँ पूरे 1 साल के लिए जा रही हूँ मैं, तभी तो इतने सारे कपड़े भर रही हूँ। बताओ होगा कोई इतना बढ़िया ससुराल? हाँ और बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। इसे मैं तारीफ समझू या है? पहली बार शादी के 10 साल बाद पहली बार मैं न्यू ईयर अपने घर पे मनाऊंगी। तो 2022 में जा रही हूँ, 2023 में आऊंगी, पूरे 1 साल के लिए जा रही हूँ, है ना। तो कपड़े तो इतने सारे लेके जाने ही पड़ेंगे यार। मुझे सबसे बेकार लगता है मतलब जो कपड़े लेके जाए फिर उधर से लेके आए, पहले यहाँ से भर के लेके आए, जब उधर से आएंगे फिर पूरा सेट करो, तो बस मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अपने कम से कम कपड़े लेके जाती हूँ। ये कम से कम है। 2 नाइट सूट, 2 कुर्ती। उसमें इतना बड़ा बैग? यार इस बैग में कपड़े कम आते हैं, देखने में लगता है, देखती हूँ दूसरा निकालती हूँ। और सूटकेस में तो कुछ भी नहीं आते, मतलब गर्मियों के तो बहुत सारा जाते हैं। चलो तुम तो बातें करते रहोगे। मेरे तो पास एक चीज क्या बोरा कट्टा। कट्टा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं, मायके में ही हम मिलेंगे और काफी मजेदार व्लॉग्स वहां पर बनने वाले हैं, मिलने वाले हैं आपको। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय।